आज के मेरे विचार इस प्रकार हैं। हम अपना सर्वस्व प्रभु पर न्यौछावर करके प्रभु की लीलाओं को, उनके ज्ञान को हृदय में धारण करें तो अवश्य ही मुक्त होंगे। इस बारे में एक प्रसंग भी है। राबिया आला दर्जे की संत थी। एक बार राबिया ने रोजा रखा। 7 दिन तक उन्हें कुछ भी नहीं खाया। सभी उनके ऐसे कठोर उपवास को देखकर दंग थे और चिंतित भी थे कि उन्हें कुछ हो न जाए, किंतु राबिया अपने प्रण पर दृढ़ रही। 8वें दिन उन्होंने रोजा खोलने का निश्चय किया। किसी ने उनका निश्चय जाना। एक प्याले में फलों का रस रख दिया। राबिया जब वह रस ग्रहण करने उठी तो एक बिल्ली आ गई और उसने प्याला उलट दिया। राबिया ने सोचा, पानी से ही अपना उपवास खोल लेती हूँ। वे मिट्टी के एक प्याले में पानी लाई और चिराग जलाया। जैसे ही प्याला होठों से लगाया, चिराग बुझ गया और हाथ से प्याला गिरकर टूट गया। राबिया बहुत दुखी हुई। वे कहने लगी, ओ परवरदिगार, तू क्या चाहता है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी राबिया को महसूस हुआ कि कोई उनसे कह रहा है, राबिया, यदि तू चाहती है कि मैं दुनिया की नियामतें तुझे दूं, तो ठहर, पहले मैं अपना गम तेरे दिल से निकाल लूं। देख, तेरी एक मुराद है और मेरी भी एक मुराद है। ये दोनों मुरादें एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। राबिया को बोध हो गया कि अल्लाह उनसे क्या चाहता है। उन्होंने उसी दिन से अपना दिल इस भौतिक संसार से हटा लिया और हर समय अल्लाह में यही मांगती, ऐ खुदा, मेरे दिल को तू अपनी ओर से ही लगाए रख, अपनी ओर ही लगाए रख, जिससे यह इस मायावी संसार की ओर आकर्षित ना हो। इस प्रार्थना को पूरी ईमानदारी से अपने आचरण में जीकर राबिया महान संत बनी। सार यह है कि दुनियावी आकर्षणों से परे रहकर आस्था और निष्ठा का एक ही केंद्र होने पर ही परमात्मा से एकाकार होने की दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। कल मैं आपको बता रही थी ज्ञान और कर्म। निष्कर्मता से कुछ हासिल होता नहीं। जिसने मुक्ति को पा लिया उसे करना बाकी नहीं। वह करता फिर भी आगे बढ़ चढ़ कर कर्म है। ज्ञान में ओत प्रोकर होकर नहीं छोड़ता सद्कर्म है। फल की कोई चाहना नहीं, निष्काम करता कर्म है। फल की कोई चाहना नहीं, निष्काम करता कर्म है। आसक्ति सारी छोड़ी, कर्म हुए अकर्म है। बुद्धि से पर स्वयं को मानकर ज्ञान में स्थित है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर फिर नहीं कोई भ्रम है। जीवन जीता है या मर जाना, यह शरीर धर्म है। अजर अमर आत्मा का ज्ञान ही सत धर्म है। इंद्रिया मन बुद्धि से ऊपर उठकर ज्ञान पाना है। अहंकार मन का मिटा, हूँ छोड़ है में चित्त को मिलाना है। हूँ छोड़ है में चित्त को मिलाना है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए जो शास्त्र और ज्ञान सुनने के लिए आतुर होता है, वही तत्व ज्ञान सुनने का अधिकारी है। भरद्वाज मुनि ने वाल्मीकि जी से सारी रामायण विस्तार में सुनी और ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी भरद्वाज मुनि से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भरद्वाज मुनि ने कहा, जिससे संसार के सभी प्राणियों का दुख कम हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, इस विषय में तुम वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी भरद्वाज मुनि को वाल्मीकि जी के आश्रम में ले गए और वाल्मीकि जी से कहा, हे महर्षि, आप इस संसार के दुख को मिटाने वाली रामायण की रचना करो। इसके पात्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जनक, वशिष्ठ मुनि, 8 मंत्री, हनुमान, जामवान, विभीषण और इंद्रजीत, ये सभी ज्ञानवान थे। प्राणी इनसे सीख लेकर संसार का व्यवहार करें, वो जगत के मान दुख से पार हो सकते हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा, ब्राह्मण, आप जीवन मुक्ति की स्थिति का वर्णन करें, जिसे सुनकर सभी संसार के प्राणियों का कल्याण हो। श्री वाल्मीकि जी ने
भारद्वाज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, दृश्य जगत में अर्थात संसार में जो जगत की सत्ता का अनुभव होता है वह जगत की सत्ता का अर्थ है। जो भी प्राणी समुदाय आपके समक्ष दिखाई देता है वह सब भ्रम है, वह क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है। एक दिन तो इनका विनाश होना ही है। दृश्य प्रपंच को जो नहीं मानता उसे ही आत्मज्ञान का अनुभव होता है। योग वासिष्ठ शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जगत रूपी भ्रम यदि सबके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उजागर है, फिर भी जब मन में दृढ़ निश्चय हो जाए इसकी सत्ता है ही नहीं, जैसे आकाश में नील पीत वर्ण आदि की कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार इसकी शांति भी कोई सत्ता नहीं है, तब शांति का अनुभव होता है। जैसे सर्दी के खत्म होने पर बर्फ स्वतः ही पिघलती है, वैसे ही वासनाओं के मिटने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है। दो प्रकार की वासनाएं हैं, एक जन्म मृत्यु को प्राप्त करती है। शुद्ध वासना जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाने वाली है। जो शुद्ध वासना से ओतप्रोत है उन्हें जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मलिन वासना पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली है। वाल्मीकि जी ने कहा, महामुनि भारद्वाज, तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनो। जब उन्होंने विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली तो उनके मन में तीर्थों को करने की अभिलाषा जाग उठी। उन्होंने अपने पिताजी के सामने तीर्थों पर जाने का प्रस्ताव रखा। उनके पिताजी ने उन्होंने तीर्थों पर जाने की पूरी आज्ञा दे दी। वे लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहाँ उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी तीर्थों का भ्रमण किया। भगवान की भक्ति करने वाले भगवान को सदा याद रखते हैं और कहते हैं, हे नाथ तुमसे दूर कहीं ना जाऊं, हे ईश तुम्हारे गुण किस विधि में गाऊं, जीवा में इतना मिठास नहीं जो तुमको मैं लुभाऊं, हाथों में इतनी शक्ति नहीं तेरा वैभव मैं लिख पाऊं, कानों में वह रुचि नहीं जो हरदम तुम्हें सुन पाऊं, आँखों में संसार बसा हुआ कैसे परम मैं बसाऊं, पाँवों में चलने की ताकत नहीं जो तेरे द्वार पर आऊं, मैं ऐसे तेरे सन्मुख आऊं कि कभी तुम्हें न भुलाऊं, चांद न दिल में ऐसे हो रोम रोम इसमें जगाऊं, मैं राही तेरे दर की बनूं सारी मंजिल तुम में पाऊं, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना नाथ तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊं, हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना नाथ तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊं।